जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए कल ही जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी के लिए, ठीक है ना, उसके लिए मैंने हिंदी सब्जेक्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो आपके एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो देखिए 14 अप्रैल 1891, ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। और इनको संविधान का निर्माण कर्ता भी कहा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये जो संविधान है अपना उसका ये निर्माण किए थे, ठीक है ना, जनक कहलाते हैं ये। और दूसरा क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप याद रखिएगा महू मध्य प्रदेश, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक डॉलर परिवार में हुआ था। तो किस परिवार में हुआ था, तो एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे। तो 3 व्यक्ति थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से बाबा साहेब का रचना कौन नहीं है। तो कौन सा नहीं है, जपू जी आपका भीमराव अम्बेडकर का रचना नहीं है, नहीं तो और सब है। हु आर द शूद्रास, बुद्ध एंड हिज धम्मा, द अनटचेबल्स, ये सब जो है, लेकिन जपू जी उनका भीमराव अम्बेडकर का रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाबा साहेब के प्रेरक निम्न में से कौन नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरियार जो थे ये बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रेरक नहीं थे। आपका कौन कौन थे लोग, तो बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फूले, ये तीनों के तीनों उनके प्रेरक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ। तो याद रखना है आपका 1956 में हुआ था इनका मृत्यु। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कहाँ हुआ था। तो याद रखना है आपको दिल्ली में हुआ था। छोटा लिटिल बुद्धा किसे कहा गया है। तो छोटा लिटिल बुद्धा किन को कहा गया है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को छोटा लिटिल बुद्धा कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माणकर्ता कहकर किसे श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। तो याद रखिएगा बाबा साहेब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माणकर्ता के रूप में जाना जाता है और इन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। अगला क्वेश्चन है संविधान का जनक निम्न में से किसे कहा गया है। तो अभी हमने आपको बताया कि संविधान का जनक किसको कहा गया है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। अगला क्वेश्चन जाति प्रथा को क्या मान लिया गया है। तो याद रखना है श्रम विभाजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन विडंबना का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपहास होता है। विडंबना का अर्थ उपहास। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बताया गया है कि भारत में सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का सबसे मुख्य कारण था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1469 में हुआ था। 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देखिए दोस्तों दूसरा चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन अब अगला देखेंगे हम लोग कि 20 के दांत के कहानी के लेखक कौन है। तो 20 के दांत के कहानी के लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, तो इसमें हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है वो आपका वीवीआई है, यानी कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसको अच्छी तरह से एक बार 2 बार देखिए ताकि आपके एग्जाम में आए और अच्छी तरह से आप सही करके आइएगा। ठीक है, आंसर देकर आइएगा। 20 के दांत कितने थे भाई। 20 के दांत क्या है, 20 के दांत क्या है, तो एक कहानी है, याद रखिएगा। 20 के दांत क्या है, एक कहानी है। सेन साहब को कितनी लड़कियां थी, तो 5 लड़कियां थी। ठीक है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब के बेटा का क्या नाम था, तो याद रखना है खोखा नाम था। कासू का दूसरा नाम क्या है, तो कासू का दूसरा नाम खोखा का दूसरा नाम क्या है, तो कासू है। खोखा का दूसरा नाम कासू, क्योंकि खोखा को ही कासू कहा गया है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 के दांत कहानी का नायक कौन है भाई। तो 20 के दांत की कहानी के नायक मदन है। मदन के पिता का क्या नाम था, तो मदन के पिता का नाम गिरधर लाल। सेन साहब की गाड़ी की कौन छू रहा था, तो कौन छू रहा था भाई, तो मदन छू रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था गिरधर लाल। मदन ने खोखा को के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो मारकर उसने 2-2 दांत तोड़ दिया था, ठीक है ना। मदन ने खोखा का कितना मतलब कासू को 2-2 दांत तोड़ दिया था मारकर। किसने? मदन ने। मदन की उम्र क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 से 6 साल। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इस बार भी आने की संभावना है। देखिएगा, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? तो झगड़े का कारण क्या था? लट्टू नचाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्वृत्तियों को उजागर करती है? तो याद रखना है मध्यम वर्ग। क्या? मध्यम वर्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 के दांत कहानी का कहाँ से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कहानी संग्रह से ली गई है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि यहाँ पे नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 फरवरी को हुआ था, ठीक है ना। ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना के बदरघाट में। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1959 में बने थे, 1959 में। नलिन बिलोचन शर्मा का निधन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 सितंबर 1961 में। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा अपने माता पिता के संतान थे, तो कैसा? तो ज्येष्ठ संतान थे, यानी बड़े। तीसरा पाठ अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तीसरा पाठ में क्या बताया गया आपका कि भारत से हम क्या सीखे, ठीक है। ये मैक्स मुलर ने लिखा है, ये भाषण है, याद रखिएगा। तो भारत से हमने क्या सीखा, हम क्या सीखे, भाषण का लेखक कौन है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर है, ठीक है। तो भारत से हम क्या सीखे, क्या है? भाषण है, किसने लिखा है? मैक्स मुलर ने। अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो गाँव में हो सकता है। सच्चे भारत का दर्शन गाँव में हो सकता है। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी के डेसाऊ में हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है, किसने कहा है? तो विवेकानंद ने कहा है। अगला क्वेश्चन, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत का के कारण नवजीवन का संचरण हो चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति कथा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया नीति कथा। क्वेश्चन क्या था कि किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा। अब अगला चैप्टर देखेंगे हम लोग, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस चैप्टर से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध को लेखक कौन है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो ये है पाश्विक वृत्ति के यानी पशुता के प्रतीक। अगला क्वेश्चन है कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो अस्त्रों के संचय को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1907 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन कब हुआ था? तो 1979 में, ठीक है। दिल्ली 1979 में दिल्ली में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या हुआ था? निधन हुआ था, ठीक है। अब हम लोग 5वें चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो 5वां चैप्टर का क्या नाम है? नागरी लिपि, ठीक है। नागरी लिपि क्या है? एक निबंध है जिसके लेखक गुणाकर मूले हैं, याद रखिएगा। तो नागरी लिपि के निबंध के लेखक कौन है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणाकर मूले। अगला है बेतमादान पत्र किस समय का है? तो इसका आंसर हो जाएगा
1020 ईस्वी का। अगला, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935। गुणाकर मूल्य का मृत्यु कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2009। ठीक है, अब हम लोग 6 पाठ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए 6 पाठ स्टार्ट करेंगे हम लोग। बहादुर पाठ का क्या नाम है? बहादुर। और ये क्या है भाई? कहानी है जिसके लेखक अमरकांत जी हैं। बहादुर कहानी से के कहानीकार कौन है भाई? तो अमरकांत जी हैं। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल से। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर नाम था पूरा नाम। बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का इल्जाम लगाया गया था? तो 11 रुपया का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो माँ के मार के कारण वो घर से घर छोड़कर वो भाग गया था। ओके, याद रखना है। तो इसमें ये आपका देखिए, ये आपका अब हम लोग 7वीं चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 6 पाठ कंप्लीट हो गया, 7वीं पाठ में देखिए। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है एकदम VVI ही लिया गया है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। वही क्वेश्चन पढ़िए जो आपके एग्जाम में आए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। परंपरा का मूल्यांकन निबंध के लेखक कौन है भाई? तो रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से ली गई है, से संकलित है? परंपरा का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, व्यास और वाल्मीकि किस भाषा के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत के कवि हैं लोग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, महाभारत। महाभारत के लेखक कौन है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यास। रामायण के लेखक कौन है भाई? तो वाल्मीकि जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब चलते हैं 8 चैप्टर जीत जीत मैं निरखत हूँ, साक्षात्कार है जो बिरजू महाराज ने लिखा है। जीत जीत मैं निरखत क्या है भाई? साक्षात्कार है जिसके लेखक बिरजू महाराज है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो साक्षात्कार है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938। 4 फरवरी 1938 को पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 वर्ष की उम्र में। बिरजू महाराज को संगीत का नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1965 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के लिए कलाकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं पीढ़ी के। ठीक है, अब चलते हैं 9वीं चैप्टर देखते हैं हम लोग। ये देखिए 9वीं पाठ में क्या कहा गया है? आविनियो पाठ है जो ललित रचना है। याद रखिएगा, आविनियो क्या है? ललित रचना, जिसके लेखक अशोक वाजपेयी जी हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें कि आविनियो पाठ के लेखक कौन है भाई? तो अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है भाई कि आविनियो पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो ललित रचना। अगला क्वेश्चन क्या है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 1941। आविनियो कहाँ स्थित है? तो दक्षिण फ्रांस में। आविनियो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रोन नदी। ये काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में। ला शत्रुजा क्या है? तो ईसाई मठ। क्या है भाई? ईसाई मठ। तो इसमें आपको हमने 9 चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अब चलते हैं 10 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 10 चैप्टर क्या है? मछली का, ये क्या है भाई? कहानी है। मछली कहानी है। मछली पाठ क्या है? कहानी है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ला जी हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, मछली कहानी का लेखक कौन है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला। पिताजी बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। मछली किसकी प्रतीक है? तो दीदी की। घर में मछली कौन खाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा पिताजी खाते थे। कौन खाते थे भाई? पिताजी। पिताजी किससे नाराज थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेन से। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों निम्न मध्य वर्ग का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब कि आपका चैप्टर अब देखेंगे हम लोग 11 चैप्टर।
तो 11 चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, और जिसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र, ये व्यक्ति चित्र है, ठीक है ना। तो नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो डुमराव 1916 में। जी बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था, डुमराव में। कब, तो 1916 में। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई किस मुस्लिम पर्व से जुड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुहर्रम से। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, कमरुद्दीन। क्या नाम था, कमरुद्दीन। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला था, तो 2001 में। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था, तो 21 अगस्त 2006 में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 12वीं चैप्टर देखते हैं। 12वीं चैप्टर में देखिए कितने क्वेश्चन है। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है भाई, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक है महात्मा गांधी, जो क्या है आपका शिक्षा शास्त्र है। क्या है भाई, शिक्षा शास्त्र। तो चलिए, शिक्षा और संस्कृति के पाठ के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869। अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जयंती भी 2 ही अक्टूबर को मनाया जाता है ना। अहिंसा दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देखिए बताया गया है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी कि 1894 से लेकर 1915 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार उदांत व बढ़िया शिक्षा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब लौटे थे, तो 1915 ईस्वी में। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग कविता चैप्टर में। तो कविता चैप्टर में क्या बताया गया है, कविता चैप्टर में आगे क्या बताया गया है, देखिए। गुरु नानक का जन्म किस गांव में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा तलवंडी गांव में। गुरु नानक का जन्म किस जिला में हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नानकाना साहब, ठीक है। तो राम नाम बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, इस पाठ के लेखक गुरु नानक जी हैं, ठीक है ना। और इसमें ऑब्जेक्टिव हम लोग देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुरु नानक का जन्म जहाँ हुआ था वह वर्तमान में कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। गुरु नानक का माता पिता कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा तृप्ता देवी। माता कौन थी जी, गुरु नानक की माता कौन थी, तृप्ता देवी। गुरु नानक के पिता क्या नाम था, तो कालू चंद खत्री। गुरु नानक के पत्नी का क्या नाम था, तो सुलक्षणी। क्या नाम था, गुरु नानक के पत्नी का नाम सुलक्षणी थी। गुरु नानक के पिता गुरु नानक को क्या बनाना चाहते थे, तो व्यवसाय यानी बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक का मन किस ओर अधिक से अधिक झुक गया, तो भक्ति की ओर। गुरु नानक किस धर्म का प्रवर्तन किया, तो सिख धर्म के। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ डॉट में भी कविताएं लिखी, कथी में लिखे थे, तो हिंदी में भी लिखे थे। गुरु नानक की रचना निम्न में से कौन नहीं है, तो सुजान सागर। और सब है, जपू जी है, रही राम है, रहीरास है भले, और फिर आशा दीवार है, ये सब है, लेकिन सुजान सागर ये गुरु नानक की रचना नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये देखिए, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किससे मिलता है, तो गुरु ग्रंथ साहिब से। गुरु ग्रंथ साहिब कब प्रसिद्ध हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1604 ईस्वी में। गुरु नानक का मृत्यु कब हुआ था, तो 1539 में। गुरु नानक क्या कहकर अपना प्राण त्याग दिए, तो वाह गुरु कहकर अपना प्राण त्याग दिए। गुरु नानक अपने सच्चे हृदय से राम नाम के डॉट पर बल देते थे, यानी कि कीर्तन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सिखों के 5वें गुरु कौन थे, कौन है भाई, तो इनका नाम था अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। गुरु नानक के अनुयायी क्या कहलाए, तो इसका आंसर हो जाएगा सिख कहलाए। कवि गुरु नानक किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं, तो राम नाम के बिना। वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा राम नाम के बिना क्या हो जाता है, वाणी विष के समान हो जाती है। अगला क्वेश्चन, जो व्यक्ति मान अपमान में से परे हो, हर्ष शोक दोनों से दूर, जो दूर हो, या काम क्रोध लोभ मोह जिसे नहीं छूते हैं, वैसे प्राणियों को क्या निवास कर वैसे प्राणियों में क्या निवास करते हैं, तो ब्रह्मा निवास करते हैं। गुरु नानक कहते हैं कि भागवत नामक नाम कीर्तन के आगे सब कर्म डॉट है, क्या है भाई, तो व्यर्थ है, यानी कि बेकार है। अब देखते हैं दूसरा पाठ क्या है। प्रेम आईनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर बारऊ, ये इसके लेखक कौन है भाई, रसखान जी है। तो प्रेम आईनी श्री राधिका किनकी रचना है, तो रसखान की है। करील के कुंजन ऊपर बारऊ किसकी रचना है भाई, तो रसखान की है। रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था, तो जहांगीर का राज्यकाल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कवि ने माली मालिन किसे कहा है। ठीक है, तो यहाँ तक ले तो हो गया क्वेश्चन 2। अब तीसरा देखिए, कवि ने माली मालिन किसे कहा है, ये चौथा ना है, 3 तो हम तो देख ही लिया ना। चौथा क्वेश्चन में कहा गया कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है। तो आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको याद होगा, कृष्ण और राधा को कवि ने माली और मालिन कहा है। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान के रचनाकार कौन है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा रसखान। रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा गोस्वामी विठलनाथ। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कौन से कवि हैं, तो जातीय। अगला क्वेश्चन देखिए, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कौन से कवि हैं भाई, तो ये तो जातीय हो गया। अगला क्वेश्चन, रसखान ने दिल्ली से भागकर कहाँ चले गए, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रजभूमि में चले गए। निम्न में से कौन सी रचना कृष्ण की भक्ति से संबंधित है, तो सुजान रसखान। प्रेम वाटिका किससे संबंधित है, तो प्रेम निरूपण से। रसखान की रचना से किस धर्म का पता चलता है, तो वैष्णव धर्म। तीसरा पाठ देखते हैं। अति सुधो स्नेह को मारग मो आसुवाहिनी लई बरसौ, इसके लेखक कौन है, घनानंद है। देखिए, तो घनानंद का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1689 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, घनानंद की मृत्यु कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1739 में। घनानंद किस काल के कवि हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रीतिकाल। घनानंद किसके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। अगला क्वेश्चन, प्रेम की पीर के कवि किसे कहा जाता है, तो घनानंद को। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है, तो बादाम को। घनानंद की भाषा क्या है, तो परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा, यानी दोनों होगा, ए और बी दोनों। घनानंद की रचना कौन सी नहीं है, तो प्रेम वाटिका नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं, तो अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। स्वदेशी, ये चैप्टर हो गया 4। ठीक है, स्वदेशी पाठ, और इसके लेखक कौन है भाई, प्रेम घन है। तो देखिए, प्रेम घन का दूसरा नाम क्या है, तो बद्री नारायण चौधरी हैं। अगला, प्रेम घन का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1855। प्रेम घन का निधन कब हुआ है था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1922। प्रेम घन किस युग के कवि थे, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। अगला क्वेश्चन है, परदेश का विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ, तो सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, सबकी बुद्धि परदेशी हो गई। अगला क्वेश्चन,
1874 में किसने मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमघन ने। प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमघन सर्वस्व। प्रेमघन किस भाषा के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा और अवधी दोनों हो जाएगा। चलिए 5वीं चैप्टर में देखते हैं। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1900 ईस्वी में। सुमित्रानंद पंत तो ये हम भारत माता ग्रामवासिनी पाठ लिए हैं, ठीक है ना। ये इसके लेखक कौन है? भारत माता सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत का मृत्यु कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 29 दिसंबर 1977। सुमित्रानंदन पंत कैसे कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा छायावादी। भारत माता कहाँ निवास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाँव में। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यथातथ्य। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत माता को। छठा पाठ देखते हैं, जनतंत्र का जन्म। रामधारी सिंह दिनकर जिसके लेखक हैं। जनतंत्र का जन्म कविता के लेखक कौन है भाई? तो रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो गया 23 सितंबर 1908 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनता। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उर्वशी। दिनकर का निधन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1974। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय, सिमरिया बेगूसराय। अगला चैप्टर देखते हैं अब, हिरोशिमा। ठीक है, तो वात्स्यायन हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे इसके लेखक हैं। तो हिरोशिमा के कवि कौन है भाई? तो आगे जी, इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे है, ठीक है ना। आगे का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 मार्च 1911। आगे का देहांत कब हुआ था? तो इसका आंसर है 4 अप्रैल 1987। हिरोशिमा कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान में। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसको दी गई है? तो परमाणु बम को। आगे कैसे कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद। चलिए 8वीं चैप्टर देखते हैं, एक वृक्ष की हत्या, जिसके लेखक कुंवर नारायण हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संवेदनात्मक। अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 सितंबर 1927। कुंवर नारायण को कौन पुरस्कार नहीं मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत रत्न पुरस्कार। अब 9वीं चैप्टर देखते हैं। 9वीं चैप्टर में क्या बताया गया है कि हमारी नींद कविता के लेखक कौन है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा बीरेन डंगवाल। हमारी नींद कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुष्चक्र श्रेष्ठता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ किस कविता की पंक्ति है? तो ये हमारी नींद की। अगला क्वेश्चन है, बीरेन डंगवाल को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुष्चक्र श्रेष्ठता। बीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 अगस्त 1947। ठीक है, अब 10वीं चैप्टर देखते हैं, अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? अनामिका जी। अक्षर ज्ञान कविता के लेखक कौन है? अनामिका जी। अगला क्वेश्चन है, अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 अगस्त 1961। बेटे के आंसू कब आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जब अंगा नहीं सीखने के कारण। अंगा जब सीखता है ना बच्चा बेटा, तो उसको अंगा लिखने नहीं आता तो बेटों के आंखों में आंसू आ जाता है। चैप्टर पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है कि बच्चा कहाँ पर आकर थक जाता था तो अंगा लिखने के क्रम में। अगला क्वेश्चन है, अनामिका किस काल की कवित्री है? तो समकालीन। 11वीं चैप्टर है, लौट कर आऊँगा फिर, जीवानंद दास जिसके लेखक हैं। लौट कर आऊँगा फिर कविता के लेखक कौन है भाई? तो जीवानंद दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए
तो अगला क्वेश्चन बताया गया है कि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1899। अगला क्वेश्चन है जीवनानंद दास कैसे कवि हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सम्मानित एवं चर्चित। अगला क्वेश्चन है जीवनानंद दास का निधन कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1954। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि के प्रसिद्ध कवि हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्ला। मेरे बिना तुम प्रभु, ये आपका 12वीं चैप्टर है जिसके लेखक हैं रेनर मारिया रिल्के। तो मेरे बिना तुम प्रभु कविता के लेखक कौन है, तो रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर 1875। अगला क्वेश्चन रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है रेनर मारिया रिल्के का जन्म किस देश में पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। रेनर मारिया रिल्के अपने को किसका भक्त मानता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान का। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दूसरे इसका सेकंड बुक है ना, जिसमें 5 चैप्टर था। ठीक है, तो उसमें हम लोग जो भी ऑब्जेक्टिव आने वाला है VVI उसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं। चलिए देखिए, तो दही वाली महांगमा पाठ है जो कन्नड़ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, श्रीनिवास जी। दही वाली महांगमा पाठ के लेखक श्रीनिवास। तो देखिए दही वाली महांगमा कन्नड़ कहानी के कहानीकार कौन है, तो श्रीनिवास। दूसरा क्वेश्चन श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, तो भारती वेंकटेशन अयंगार। अगला क्वेश्चन है मांगमा क्या बेचती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दही। मांगमा के बहू का नाम क्या था, तो क्या नाम था भाई, तो नंजमा नाम था। दही वाली महांगमा किस भाषा की कहानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नड़, अभी पढ़े थे। रंगपा कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा जुआरी। मांगमा कहानी का कथावाचक कौन है, माँ जी। उसके बाद में महांगमा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी, तो अपने पोते के लिए। ठीक, तो अब देखिए दोस्तों दूसरा पार्ट क्या था, ढहते विश्वास। उड़िया जिसका भाषा था सातकोरी होता, इसके लेखक हैं। तो पहला क्वेश्चन था ढहते विश्वास उड़िया कहानी के कहानीकार कौन है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा सातकोरी होता। सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 अक्टूबर 1929। अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास किस भाषा की कहानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़िया। ढहते विश्वास कहानी का नायक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। लक्ष्मी की कितनी संतानें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन लक्ष्मी कहाँ काम करती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा तहसीलदार साहब के यहाँ पे छिटपुट काम करती थी ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मण। कहाँ रहते थे, कलकत्ता में काम करते थे। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। ढहते विश्वास कहाँ की कहानी ढहते विश्वास कहाँ की कहानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो अच्युत। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था भाई, तो इसका आंसर हमने बताया था अच्युत। 11 नंबर क्वेश्चन देवी के टीले पर चैत की संक्रांति को क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेला लगता है, बलि चढ़ाई जाती है, नाच गान होता है, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माँ गुजराती ईश्वर पेटलीकर। तो इसका क्वेश्चन है ये आपका कि ये माँ पाठ के लेखक कौन है, ईश्वर पेटलीकर। माँ ईश्वर पेटलीकर, ठीक है, गुजराती भाषा है। माँ गुजराती कहानी के कहानीकार कौन है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। खून की सगाई प्रसिद्ध कहानी के लेखक कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर। अगला क्वेश्चन है मंगू जन्म से क्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पागल और गूंगी दोनों थी। मंगू के कितने भाई थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। मंगू की कितनी बहन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। मंगू की बहन का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा कौमू। अगला क्वेश्चन देखते हैं नगर पाठ, ठीक है, तो जिसके लेखक कौन है, सुजाता। तो नगर तमिल कहानी के कहानीकार कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुजाता। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस रंगराजन।
अगला क्वेश्चन है नगर कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा के जमुना। सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मई 1935। अगला क्वेश्चन है पांडेय लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मदुरै। पार्वती कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बल्ली अम्मा की पुत्री। पहले दिन पार्वती को क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बुखार। पार्वती की माँ कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बल्ली अम्माल। ये देखिए 5वीं चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी, राजस्थानी भाषा राजस्थानी है और इसके लेखक कौन है? सांवरदैया। तो धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी कहानीकार कौन है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा सांवरदैया। सांवरदैया किस भाषा के कहानीकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थानी। धरती कब तक घूमेगी कहानी के नायक कौन है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा सीता। सीता के कितने पुत्र हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सीता के कितने पुत्र हैं? 3 पुत्र थे। कितने भाई? 3। सीता एक डॉडट औरत है तो कैसी औरत थी? तो विधवा औरत थी। सीता के पुत्रों का नाम बताइए। तो कौन कौन थे? कैलाश, नारायण, बिरजू, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा। ये तीनों लड़के सीता के थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैलाश की पत्नी राधा, नारायण की पत्नी भौरी, बिरजू की पत्नी पुष्पा, ये सभी इनमें से कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भौरी ने अपने लड़के के जन्मदिन पर माँ को क्या भेजी थी? तो रसमलाई भेजी थी। क्या भेजी थी? रसमलाई। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? तो घुटन महसूस होता था। कैसा? घुटन। ये लास्ट क्वेश्चन है कि सीता लड़कों के लिए खेल की समानता अपने जीवन में पाती है तो क्या पाती है? माई रोटी दे। ठीक है, इस तरह से इनको अपने आप को समानांतर दिखाई देता है। ठीक है, तो माई रोटी दे ये खेल है, इसमें इनको अपने आप की समानांतर दिखती है। ठीक है, तो इसमें हमने जितने भी दोनों बुक्स था गोधली और वर्णिका, ये दोनों बुक्स का जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सभी हमने आपको बताया। यदि आप इस सभी को देख कर जाते, याद करके जाते, तो अक्सर अधिकतर क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।